श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के भाग 37 के साथ। आज हम बात करेंगे बाला की, किस प्रकार से श्री विद्या प्रारंभ होती है। तो महागणपति के पश्चात जो है देवी में सबसे पहले बाला स्टार्ट होती हैं। तो बाला के बारे में किस तरीके से क्या बात है और किस तरीके से माता ने पूछा है भगवान से, तो वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि उत्थाय प्रणताभृत्वा चेदं पृक्षक्ति भैरवी भगवन् करुणाम्बोधे सर्वागम विशारद तत्प्रसादन माँ सर्वा सुता विद्या सुरेश्वर। श्री भैरवी कहती हैं, माता कहती हैं कि हे करुणा सागर, आपकी कृपा से मैंने सभी विद्याओं का श्रवण किया, अब आप मुझे बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताइए। तो भगवान कहते हैं कि शृणो देवी प्रवक्ष्यामि पंचांग साधक इष्टदं पटलं पद्धति वर्मा तथा नामना सहस्त्रकम अस्तवराजं महादेवी शृणुष्व कैग्मानसः श्री बाला परमेशानी भोक्ति मुक्ति प्रदायिनी। देखो, यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दे के सुनना। राज्यम देयम शिरोदेयम गृहम लक्ष्मी युतम तथा सर्वदेयम महादेवी न देयमिद उत्तमम। तो भगवान कहते हैं कि जैसे बाला के पंचांग के बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन स्पेशल भगवान कहते हैं कि देखो, बाला के पंचांग का वर्णन करता हूँ। इस पंचांग के अंगभूत पटल पद्धति कवच सहस्त्रनाम स्तोत्र राज को एकाग्र मन से सुनो। और श्री बाला परमेश्वरी का यह पंचांग भुक्ति तथा मुक्ति दोनों को देने वाला है। अब विशेष रूप से भगवान कहते हैं कि हे देवी, राज्य दे दे, सिर दे दे, लक्ष्मी से युक्त घर दे दे, सब कुछ दे दे, परंतु फिर भी यह उत्तम विद्या किसी को ना दे। वैसे तो आप जो है आज के समय में जब चाहो तब नेट पे भी उपलब्ध है, लेकिन एक योग्य गुरु जो जिनके पास सामर्थ्य है उनकी बात कुछ और होती है। तो करने वाले तो पंचदशी भी 50-50 लाख करते हैं और उनको कोई अनुभूति नहीं होती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 10,000 20,000 में योग्य गुरु के द्वारा अगर उनको मंत्र मिलता है तो वो उनको अनुभव होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ करके बाला का पंचांग देने का आदेश भगवान ने यहाँ दिया है कि मतलब बहुत जांच परख कर शिष्यों को बाला देना चाहिए। हमने भी आज तक 2-3-4 लोगों को ही दिया है और कोई हमें मिला ही नहीं जिसको हम बाला दे पाएँ। पंचदशी तो और षोडशी तो बाद की बात है, तो पंचदशी भी 1-2 को ही दिया है हमने बस। तो देखो, कहा जा रहा है कि फिर बाला का ध्यान किस प्रकार से है। तो रक्तांबला चंद्रकला वतंसांग समुद्यादित्य निभांग त्रिनेत्राम विद्याक्षमाला भयदान हस्तांग ध्यायामि बालाम वरुणाम्बुजाश्रयाम ध्यायामि बाला वरुणाम्बुजस्थम। देखो, अब बाला का स्वरूप क्या है वो मैं बताता हूँ। श्री बाला के वस्त्र लाल रंग के हैं, माथे पे चंद्रकला का आभूषण है, शरीर की कांति उदीयमान सूर्य के समान है, 3 नेत्र हैं, उनके 4 हाथों में विद्या अक्षमाला अभय और वज्र मुद्रा है, लाल कमल पर वह विराजमान उन बाला का मैं ध्यान करता हूँ। तो इस तरीके से जो है बाला का स्वरूप है कि 4 हाथों वाली हैं और इस तरीके से है। अब देखो, बाला का मंत्र वैसे तो 3 अक्षर का बाला का मंत्र है, लेकिन बाला के करीब करीब जो मैं जानता हूँ, जितनी मेरी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो समुंदर है, उसमें से 1 लोटा 1 बाल्टी हमने जो निकाला है उसके अनुसार मुझे बाला के 25-30 मंत्र आते हैं। उसके अलावा बाला के भी और भी मंत्र होंगे या बनाए भी जा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 की या 8 अक्षर की या 10 अक्षर की, इस तरीके का मंत्र ज़्यादा चलता है। तो 3 लाख से 9 लाख या 10 लाख मंत्र का पुरस्चरण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी मंत्रों का उत्कीलन होता है, शाप विमोचन होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, बाला के उत्कीलन में
अगर 3 अक्षर का मंत्र कर रहे हैं हम तो केवल लास्ट में अगर वाग बीज लगा दिया जाए तो 3 बार वो बाला का उत्कीलन हो जाता है। अनुलोम विलोम कर दिया जाए तो संजीवन हो जाता है। श्राप विमोचन का एक अलग मंत्र है। संपुट में केवल जो है शक्ति कूट को प्रारंभ में लगा दिया जाता है। और उद्दीपन का एक अलग मंत्र है। देखो न्यास भी इनका जो है वो थोड़ा अलग है। आमतौर पर ऋष्यादि न्यास, करण न्यास, अंग न्यास इत्यादि होते हैं, लेकिन यहाँ पे नवयोनि न्यास, संज्ञक न्यास है, रति न्यास है, मूर्ति न्यास है, काम न्यास है, बाणेशी न्यास है। तो इस तरीके से इनके न्यास भी अलग अलग होते हैं। तो जो बाला का न्यास है वो भी थोड़ा अलग है। आम तौर पे मतलब यही 3-4 न्यास होते हैं, लेकिन इनके न्यास में रति न्यास भी होगा, मूर्ति न्यास तो औरों में भी होता, काम न्यास, वाणेशी न्यास, इन सब न्यास को भी करना पड़ता है। उसके अलावा भी कुछ स्पेशल न्यास हैं जो कि बाला में होते हैं, जिनको कोई न्यास का नाम नहीं दिया गया, वो सीधे सीधे न्यास हैं और उनको स्थापित किया जाता है। अब देखो मैं सोच रहा हूँ न्यास के बारे में भी एक छोटा वीडियो मैं बनाऊँ और उसके बारे में फिर विस्तृत बात करूँगा। तो अब देखते हैं बाला के देवता कौन कौन से हैं जो उनको घेर करके चलते हैं। तो देखो बाला के कई प्रकार के यंत्र चलते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से ये त्रयाक्षर या अष्टाक्षर मंत्र के लिए जो यंत्र है उसमें 2 ऊर्ध्व त्रिकोण है और 1 नीचे की ओर त्रिकोण है, मतलब अधोमुख त्रिकोण है। उसके अलावा उसके ऊपर अष्टदल है और वृत्त है, अष्टदल है और 4 भूपुर है। उसके अलावा जो एक और मुख्य यंत्र चलता है खास करके जो है रुद्रयामल इत्यादि में विशेष रूप से वर्णित है, वो है अधोमुख त्रिकोण है, बिंदु है, उसके ऊपर वृत्त है और फिर दल नहीं है, त्रिकोण है ऊपर की ओर। इस तरीके से वो 8 त्रिकोण है, फिर उस पर एक वृत्त है और फिर अष्टदल है और अष्टदल के ऊपर फिर से 3 वृत्त हैं और फिर भूपुर हैं। तो इस तरीके का जो है 2, 3, 4 तरीके के यंत्र हैं और उन यंत्रों में जो है इनके शक्तियाँ कौन कौन सी, उनके मैं कुछ नाम बताता हूँ। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, कामनी, कामदायिनी, रति, रति प्रिया, नंदा और मनोन्मुनि, ये 9 पीठ शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का पूजन करना होगा आपको। और ये सब जो हैं सदाशिव महापीठ पद्मासन पे बैठती हैं, तो इनका जो है सदाशिव महापीठ पद्मासनाय नमः से इनका पूजन होता है। उसके अलावा जो बाला का पूजन है वो स्वर वर्ण, मतलब स्वर वर्ण की जितनी मातृकाएं हैं उनको, मातृकाओं को लेकर के साथ में बाला का मंत्र लगा के उनसे ही आवाहन, पूजन इत्यादि उनका सब करना है और त्रिकोण के मध्य में उनका पूजन करना है। उसके अलावा देखो फिर क्या है कि त्रिकोण में जो है जब हम बाला के पूजन करते हैं तो बाला के पूजन के पहले या बालन के पूजन के पश्चात आम तौर पर तो जो है 7 की देवियों का पूजन पहले ही होता है, लेकिन कहीं आवरण जो है बाद में भी किया जाता है। तो आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो जो मुख्य त्रिकोण है बीच का, उसमें बिंदु में बाला आ गई। ये तो स्वाभाविक है, सभी जानते हैं कि जो मुख्य देवता हैं वो सबसे सेंटर में होते हैं। अब उनके जो त्रिकोण हैं उनमें 3 कोने बने हैं और उन 3 कोनों में कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो उन 3 कोनों में है रति, प्रीति और मनोभवा। उसके अलावा साथ में त्रिकोण के ऊपर कामदेव हैं और बाण की भी पूजन करनी है वहीं पे। अब उसके अलावा जो हमने एक बताया, एक यंत्र है जिसमें अष्टदल की जगह 8 त्रिकोण हैं, तो उस 8 त्रिकोणों पे शुभगा, भगा, भग सर्पनी, भगमाला, अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मंददा नाम की 8 शक्तियां हैं। उसके अलावा
अष्टदल में मातृकाएं होती हैं, ये तो सब जानते ही आप। अष्ट मातृकाओं की पूजन होती है, जैसे ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही इत्यादि जो अष्ट मातृकाएं होती हैं। साथ में जो है अष्टदल पत्रों पर अष्ट भैरवी का भी पूजन करेंगे, और उसके अलावा पीठ पूजन भी उस अष्टदल पर करना है। पीठ पूजन में कामरूप, मलय, कौलगिरी, चौहार, कुलांतक, जालंधर और उड्डयन तथा देवकूट, ये 8 जो हैं पीठ हैं बाला के मुख्य पीठ माने गए हैं। तो आमतौर पर तो आप लोग सब जानते हैं कामरूप पीठ जो सब पूजन में चलता है। कामरूप पीठाय नमः, जालंधर पीठाय नमः, पूर्णागिरि पीठाय नमः, उड्डयन पीठाय नमः। तो इसके अलावा भी 4 पीठ हैं जो बाला में प्रयोग किए जाते हैं, और ये अष्टदल पे विराजमान है, बाला के यंत्र के अष्टदल पर विराजमान है। उसके अलावा भूपुर में जो है हेरुक, त्रिपुरांतक, बेताल, अग्निजीव, कालांतक, कपाली, एकपाद, भीमरूप, मलय और हाटकेश्वर की पूजा करेंगे भूपुर पे, जो वो रेखाएं चारों तरफ से बनी हुई हैं। इंद्रादि लोकपाल जो हैं अंदर से होंगे अपने अपने अस्त्रों के साथ, और भूपुर के बाहर मतलब जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों पे आमतौर पर आप जानते ही हैं कि सभी लगभग ज़्यादातर यंत्रों में बटुक, योगिनी, क्षेत्रपाल और गणेश विराजमान होते हैं। ये तो इस तरीके से बाला का आपने ये देख लिया कि किस तरीके से। तो इस प्रकार से ये लयांग पूजन प्रतिदिन करे व्यक्ति, और दिशाओं में भी जो है वसु, सूर्य, शिव समस्त भूतों का पूजन करें, उनके आयुधों का भी पूजन करें। तो इस तरीके से इनका जो है लयांग पूजन होता है। अब देखो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है कि जो दक्षिणा मार्गी व्यक्ति हैं वो यंत्र के मध्य में बाला का पूजन करेंगे सामान्य रूप से, लेकिन जो वामाचारी हैं, कौलाचारी हैं, तो वो कामेश्वर के गोद में बैठी हुई बाला का पूजन कौलाचार परायण होकर पंचमकारों से करेंगे, और मंत्र साधक बाला को पूजन बिंदु में करेंगे। तो इस तरीके से ये है कि जो दक्षिणाचारी हैं वो पंचोपचार पूजन करेंगे या नारियल जल से तर्पण आदि कर सकते हैं, लेकिन जो वामाचारी हैं वो पंचमकार का प्रयोग करके बाला का पूजन करेंगे। तो देखो इनके जो स्वरूप है वो इस तरीके मतलब इसके बारे में मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी। आपने षटकर्म सुना होगा, लेकिन बाला में अष्टकर्म होते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि बाला के 8 प्रयोग हैं: स्तंभन, मोहन, मारन, आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, शांति और पुष्टि। अब देखो जो भक्त नहीं है उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा रुचि बनी रहे और बाला से क्या क्या हो सकता है तो लोग जानना चाहते हैं, इसको मैं बता दूं कि पहले देखो सबसे पहले हम स्तंभन का प्रयोग लेते हैं। तो निर्जन स्थान में अब ये मैं पूरा खोल के नहीं बता रहा, एक छोट मतलब सूक्ष्म रूप से मैं बता रहा हूँ। निर्जन स्थान में मंत्र जप है, उसकी एक संख्या है, और उसका जो है हवन, घी, पायस और मोरपंख आदि से करे तो स्तंभन होता है बहुत सी चीज़ों का। इसका एक विशेष प्रयोग है जो गुरु द्वारा प्राप्त होता है और तरीका है। ये मैं सिर्फ ऐसा कुछ होता है इसकी जानकारी के लिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है बाला में। मोहन में यह है कि शमशान में उल्लू की आसन पर बैठकर मंत्र जप करे, घी से सुरा से मतलब मदिरा से इत्यादि से जब और भी कई चीज़ें मिक्स करके हवन करे तो मोहन होता है। मारण के लिए जो है मंगलवार की रात में मंगलवार की रात से जप शुरू करके अगले मंगलवार को चिता की अग्नि में हवन करे तो मारण होता है। उसमें भी कई तरह के कुछ बाल, नाखून इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आकर्षण में यह है कि मूल विद्या का जप करके जिसके बारे में
वो करना है, वो आकर्षण करना है, उसका ध्यान करे। तो इस तरीके से, अब इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं लोग, और मंत्र जप करने वाले जो कोई समझ के कोई दुरुपयोग करें, इससे अच्छा है आकर्षण को यहीं दबाते हैं। लेकिन ये है कि बाला के प्रयोग से जो है इच्छित स्त्री प्राप्त की जाती है, ऐसा कहा गया है। वशीकरण भी ऐसा ही कहा गया है कि मछली के अंडा और मृग और भी बहुत सारी चीज़ जो को मिला करके इससे हवन वगैरह करने से उच्चाटन होता है। उसके अलावा जो है वशीकरण होता है। उच्चाटन में जो है नीलकमल, लौंग, नमक इत्यादि से हवन करने से उच्चाटन होता है। शांति के लिए बात करते हैं, देखो सबसे ज़रूरी है शांति। तो शांति के लिए पंचमी की रात में साधक जो है 10,000 जप करे। जप का हवन घी, मछली और एक प्रयोग है, एक चीज़ है विशेष, उसको मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ। अगर उससे करता है तो महारोग और महाभय, महान उपद्रवों की शांति होती है, ऐसा बाला का प्रयोग है। उसके अलावा पुष्टि के लिए महाअष्टमी के दिन, मतलब जो आश्विन मास में जो अष्टमी तिथि आती है, मतलब नवरात्रि की अष्टमी है, वो महाअष्टमी है। तो महाअष्टमी में साधक स्नान करके किसी श्रेष्ठ पीठ पर जप करे। श्रेष्ठ पीठ मतलब ये जो सारी पीठें हमने बता दी, या 51 शक्ति पीठ ले लो, वहाँ जप करे। उसके बाद जप का जो है हवन, दशांश हवन क्या करे, घी से करे, नागवल्ली से करे, नागवल्ली दल से करे, रक्त सहित छाग मांस से करे तो महापुष्टि होती है। ऐसा जो है इस मंत्र का प्रयोग है। तो मंत्र भी क्या है, मंत्र 25 तरीके के हैं। त्रयाक्षरी तो केवल बीज मंत्र है। बीज मंत्र करने से, अब देखो ये मैं बताऊं, सभी लोग जो है जो त्रयाक्षरी है उसको ये मानते हैं कि यही मूल मंत्र है, यही मेन मंत्र है। तो ऐसा नहीं है। बीज मंत्र जो है आपके शरीर में जागृत हो जाएगा। अब उसे खाद पानी डाल के उसका आपको वृक्ष बनाना पड़ेगा, तब वो काम करता है। ये नहीं कि 3 लाख 9 लाख जो है बाला मंत्र कर लिया और चले ये सब प्रयोग करने, तो वो प्रयोग सफल नहीं होने का। तो कहने का मतलब ये है कि सही गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई प्रयोग किया जा सकता है। और उसके अलावा बाला का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। बाला को प्रसन्न रखना सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाला देवियों में, इसमें श्री विद्या में स्टार्टिंग देवी हैं। बाला से ही, बाला अगर आगे रास्ता देंगी, जैसे क्या है कि बटुक हैं। अब बटुक की बात कर लेते हैं। तो बटुक क्या है, गेट हैं। किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र के गेट हैं बटुक। अगर बटुक आपके प्रसन्नचित्त नहीं हैं तो लाख माला फेरी जाओ, लाख कुछ भी कर लो, आप जो है तंत्र में एंट्री कर ही नहीं सकते। क्योंकि तंत्र का जो कमांड है वो भैरव जी के हाथ में है। और भैरव जी के यहाँ एंट्री तब मिलती है जब बटुक चाहते हैं। बटुक आपको आगे करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और तंत्र में आपको आगे वृद्धि तभी होगी जब भैरव जी वो करेंगे। और भैरव जी आपको आशीर्वाद तभी देंगे जब बटुक आपका फाइल आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि बटुक आपको करना ही करना है। चाहे आप कोई भी विद्या कर रहे हो, आपको बटुक करना है। उसके अलावा उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि अगर आप श्री विद्या में है तो आपको बाला के ही थ्रू आगे बढ़ना है। बाला ही आपकी फाइल आगे बढ़ाएंगी ललिता माता तक। तो इस तरीके से जो है बाला का यह आज पहला एपिसोड हमने यहाँ पे विराम देता हूँ मैं। पुनः मिलते हैं कल परसों में। श्री मात्रे नमः। श्री ललिता महा त्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिकाय नमः।